आज का सत्संग भी कल का शेष सत्संग है, नित्य योग तथा उसका अनुभव। हम पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करते हैं, यानी कुछ न कुछ करते हैं, पर वास्तव में प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत तो निवृत्ति ही होती है। निवृत्ति मतलब वो हम अलग हो जाते हैं। जैसे हम धन प्राप्त हो गया तो वास्तव में धन की निवृत्ति हुई है। किसी आदमी को 50 वर्ष धनी रहना है और 1 वर्ष बीत गया तो अब वह 50 वर्ष धनी नहीं रहेगा, उसकी 1 वर्ष की धनवंता आयु निवृत्त हो गई। इस तरह क्रिया मात्र निरंतर हमारे से अलग हो रही है, निवृत्त हो रही है अर्थात अलग हो रही है, परंतु संयोग की रुचि के कारण, सुख भोग की रुचि के कारण हमें निवृत्ति में भी प्रवृत्ति दिखती है। अगर संयोग की रुचि मिट जाए तो नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। अपने स्वरूप में अथवा परमात्म तत्व में अपनी स्थिति का नाम नित्य योग है। इस नित्य योग की प्राप्ति के लिए ही सब साधन है। यह नित्य योग ही गीता का योग है, जिसकी परिभाषा भगवान ने 2 प्रकार से की है। समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते, और दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम है। चाहे समता कह दो, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दो, दोनों एक ही हैं। मतलब है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति यानी परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसी को शास्त्रों में मूला विद्या सहित जगत की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कहा गया है। गीता ने मूला विद्या सहित जगत की निवृत्ति को कहा है तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम है, और परमानंद की प्राप्ति को कहा है समत्वम योग उच्यते। मूला विद्या सहित जगत की निवृत्ति का नाम भी योग है और परमानंद की प्राप्ति का नाम भी योग है। इस योग की प्राप्ति में संयोग की रुचि और क्रिया की रुचि ही खास बाधक है। पदार्थ अच्छे लगते हैं, करना अच्छा लगता है, यही खास बाधा है। पदार्थ और क्रिया प्रकृति का स्वरूप है। अगर पदार्थों और क्रियाओं का आकर्षण न रहे तो अपने अक्रिय स्वरूप का स्वतः अनुभव हो जाएगा। मूल में पदार्थ के संयोग की रुचि ही बाधक है, क्योंकि संयोग की रुचि होने से ही क्रिया की रुचि होती है। क्रिया की रुचि से कर्तात्वाभिमान आता है और कर्तात्वाभिमान से देहाभिमान दृढ़ होता है। अगर संयोग की रुचि न रहे तो क्रिया की रुचि नहीं होगी, क्योंकि किसी न किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही क्रिया की जाती है। संयोग की रुचि कैसे नष्ट हो, इसके 3 उपाय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग में जो भी क्रिया करें दूसरों की भलाई के लिए करें, अपने लिए नहीं। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की सब क्रियाएं दूसरों के लिए ही भलाई के लिए करने से अपने में क्रिया और पदार्थ की रुचि नष्ट हो जाएगी। ज्ञान योग में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य में हो रही हैं, अपने स्वरूप में कोई क्रिया नहीं हो रही है। इस विवेक को महत्व दें तो यह रुचि नष्ट हो जाएगी। भक्ति योग में सभी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें तो यह रुचि नष्ट हो जाएगी। इस तरह क्रियाओं को चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रकृति में होने वाली मान लो, चाहे भगवान के लिए करो, क्रियाओं के साथ अपना कोई संबंध मत मानो, क्योंकि संबंध मानने से ही अपने में कर्तृत्व और भोक्तत्व आता है। क्रियाओं के साथ अपना संबंध न मानने से करने और पाने की रुचि मिट जाएगी और नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे को भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, रुपये मिल जाए, इस तरह संयोग की रुचि तो रहती है पर संयोग नहीं रहता, कारण कि संसार का नित्य वियोग है। जिसका नित्य वियोग है उसका संयोग कैसे रहेगा। संसार मात्र का निरंतर अपने स्वरूप से स्वतः वियोग हो रहा है। पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग रहेगा और वर्तमान में संयोग के समय भी निरंतर वियोग हो रहा है। मतलब है कि संसार का वियोग ही सत्य है। वियोग होने पर फिर संयोग हो जाए इसका तो पता नहीं, पर जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य होगा, वो बिछड़ेगा अवश्य हमारे से, क्योंकि संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है।
संसार के संयोग में दुख ही दुख है, इसलिए भगवान ने संसार को दुख रूप कहा है। दुख दुख संग योग वियोगम योग संगीतम है दुखालयम, कारण कि प्रत्येक संयोग का वियोग होता ही है और वियोग में दुख होता है, यह सब का अनुभव है। अगर हम संयोग की इच्छा छोड़ दें तो उसका वियोग होने से दुख नहीं होगा। संयोग की इच्छा ही दुखों का घर है। संयोग की इच्छा क्यों होती है कि हम संयोगजन्य सुख भोगते हैं तो अंतःकरण में उसके संस्कार पड़ जाते हैं, जिसको वासना कहते हैं। फिर जब भोग सामने आता है तब वासना जागृत हो जाती है, जिससे संयोग की रुचि पैदा होती है। संयोग की रुचि से इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि संयोगजन्य जितने भी सुख है वे सब आदि अंत वाले और दुखों के कारण हैं, यानी उनसे दुख ही दुख पैदा होते हैं। इसलिए विवेकी मनुष्य उसमें रमण नहीं करता, कारण कि संयोगजन्य सुखों का वियोग होगा ही। अगर उसमें रमण करने की इच्छा करेंगे तो वह दुख ही देगा। संपूर्ण प्राकृत पदार्थों और क्रियाओं का निरंतर ही हमारे स्वरूप से वियोग हो रहा है। यह वियोग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक तथा सहज ही वियोग होता है। इस वियोग को हम स्वीकार कर लें, यानी संयोग काल में ही वियोग का अनुभव कर लें, तो संयोग की इच्छा मिट जाएगी। संयोग की इच्छा मिटते ही योग की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, कारण कि वास्तव में योग स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। शरीर की जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा और समाधि अवस्था में तथा संसार की सरग प्रलय महासरंग और महाप्रलय अवस्था में भी योग ज्यों का त्यों है। संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में ज्यों का त्यों रहने से इसको नित्य योग कहते हैं। जिसका निरंतर वियोग हो रहा है उसके संयोग की इच्छा छोड़ दो तो योग की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा एक है रूप परमात्मा तत्व में स्थिति हो जाएगी तो योग की प्राप्ति हो जाएगी, और संसार का स्वतः वियोग, संसार अपने आप अलग हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को कर लो तो दोनों अपने आप हो जाएंगे। इसमें एक मार्मिक बात यह है कि अलग उसी से होना है जो पहले से ही अलग है, तथा अलग हो रहा है और प्राप्ति उसी की करनी है जो पहले से ही प्राप्त है। हमें संसार से अलग होना है तो संसार सदा ही हमारे से अलग है, और परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा सबको सदा प्राप्त है। मतलब है कि संसार का वियोग और परमात्मा का नित्य योग क्रिया साध्य नहीं है, प्रत्युत ये दोनों सहज तथा स्वाभाविक हैं। आवश्यकता केवल माने हुए संयोग की रुचि मिटाने की है। चाहे माने हुए संयोग की रुचि मिटा दो, चाहे परमात्मा के साथ अपने नित्य योग को पहचान लो, जो पहले भी था पीछे भी रहेगा और अब भी ज्यों का त्यों है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।